रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। अच्छा, मैं स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ अपनी ज़रा, एंटायर स्क्रीन अलाउ। अच्छा, आज जो हम लोगों का जो गोल है ना, वो हम लोगों ने क्या करना है कि हमारे पास एक एप्लीकेशन है नोट जेएस की, जिस पे एक डेटाबेस चल रहा है और एक डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए एक मोंगो एक्सप्रेस का सर्वर चल रहा है। तो एप्लीकेशन थ्री टायर है, इसमें दो चीज़ें आ गई। एक आपका डेटाबेस आ गया, एक फ्रंट एंड बैक एंड आ गया आपका, और एक मैनेजमेंट सर्वर आ गया जो डेटाबेस को मैनेजमेंट कर रहा है। तो एप्लीकेशन हमारी किस टाइप की है, मैं एप्लीकेशन ज़रा रनिंग स्टेट में नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं दिखाता। तो हम लोगों ने सबसे पहले तो हमारे पास जो प्रोजेक्ट है हम लोग उसको अपने पास क्लोन कर लेते हैं गिट के थ्रू। ये मेरे पास लेंगे एक गिटअप का जो प्रोजेक्ट है हमारा, जिस प्रोजेक्ट पे हम लोग डिप्लॉय करेंगे। तो यहाँ से आपने क्लोन पे क्लिक किया, इसका लिंक कॉपी किया, जहाँ पे भी आपने इसको क्लोन करना है वहाँ पे आप आ जाएं टर्मिनल पे अपने। जैसे मैं डेस्कटॉप पे अपनी एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ प्रोजेक्ट के नाम से। फॉन्ट सही है। यहाँ पर मैंने अपना प्रोजेक्ट क्लोन कर लिया। किस चीज़ को? ठीक है। हाँ, तो हम लोगों ने आईपी चेंज नहीं की ना, हम लोगों ने तो नेटवर्क अलग कर दिया ना इसमें। हम लोग उसमें वो क्यूबरनेटीज को हम लोग बाद में देखेंगे, आसिफ भाई क्यूबरनेटीज को हम लोग बाद में देखेंगे। अभी का जो गोल है ना, पहले वो करते हैं, उसके बाद उसको देखते हैं। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने अपना एक प्रोजेक्ट क्लोन कर लिया गिट का। और इसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या है हम लोगों को बेसिकली करना क्या है, एक हमारा कंटेनर चलेगा मोंगो एक्सप्रेस का, जो कि डेटाबेस को मैनेज करता है, और एक चलेगा डेटाबेस का मोंगो डीबी का। ये माइक माइक अपना म्यूट कर लें, आवाज़ बैकग्राउंड में आ रही है। अपना माइक, हाँ ठीक है। अच्छा, तो दो कंटेनर चलेंगे हमारे पास, टोटल तीन कंटेनर चलेंगे, जिसमें से एक हमारा वेबसाइट है जो जिसमें फ्रंट एंड और बैक एंड होगा। एक होगा हमारे पास डेटाबेस, और तीसरा होगा डेटाबेस की मैनेजमेंट का। तो सबसे पहले हमने जो करना है वो हमने मोंगो डीबी का एक कंटेनर चलाना है हम लोगों ने। तो कंटेनर चलाने के लिए सबसे पहले तो आपने इमेज पुल करनी है, या इमेज नहीं भी पुल करें तो कंटेनर चलाते वक्त वो ऑटोमेटिक पुल कर लेगा, अगर उसको मिलेगी नहीं वो इमेज लोकल सिस्टम में से। तो यहाँ पर आपको इमेज रन करने के तरीके भी दिख जाएंगे। तो हमें बेसिकली क्या करना है, हमने जो इमेज रन करनी है उसमें हम लोगों ने दो पैरामीटर्स भी पास करने हैं, जिसमें हम लोग डेटाबेस का यूज़र नेम और उसका पासवर्ड देंगे, जिससे वो इनिशियल जो उसका पासवर्ड होगा। तो उसके लिए हम लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले मैं इसको ज़रा बाहर आ जाऊँ ताकि सही से नज़र आए। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक कंटेनर रन करना है मोंगो डीबी का। जो इमेज का नाम है उसका मोंगो, वैसे बोलते हैं उसको मोंगो डीबी है क्योंकि वो डेटाबेस की एप्लीकेशन है। तो डॉकर रन, रन के बाद हम लोग क्या पास करेंगे, हम लोग पोर्ट पास करेंगे, किस पोर्ट पे हम लोगों ने एप्लीकेशन रन करनी है अपनी। अच्छा, इससे पहले एक और स्टेप मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम लोगों का जो प्रोजेक्ट है हम लोग उसको बिल्कुल आइसोलेट करके बनाएंगे डॉकर के बाकी प्रोजेक्ट से। तो उसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले एक नेटवर्क क्रिएट करना है डॉकर का, जिससे डॉकर नेटवर्क क्रिएट, और यहाँ पे आपके नेटवर्क का नाम आ गया मोंगो। नेटवर्क के नाम से हम लोग बना लेते हैं, मेरे पास पहले से बना हुआ है तो मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो नेटवर्क से होगा क्या कि आपके जो कंटेनर जो आपके जितने भी चलेंगे ना, वो सब आइसोलेट होकर चलेंगे बाकी कंटेनर से। तो वो फिर दूसरे कंटेनर के साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकते, ना उसमें कोई चेंज कर सकते हैं, ना उससे कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपका नेटवर्क ही बिल्कुल आइसोलेट हो गया और उसकी आईपी भी उस नेटवर्क से हट के होगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले अपना नेटवर्क क्रिएट कर लिया डॉकर का। और उसके बाद दूसरा स्टेप जो है हमारे पास, दूसरा हम लोगों ने एक डेटाबेस का कंटेनर रन करना है। और जो
डॉकर नेटवर्क एलएस के नाम से जो कमांड है उससे आपके नेटवर्क शो हो जाएंगे टोटल। यहाँ पे आपके नेटवर्क्स आ गए जो जो आपने क्रिएट किए हुए हैं या जो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हुए हैं। और यहाँ पे टाइप जो है ब्रिज हुई हुई है आईपी हमारी। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, उसके बाद हम लोगों ने एक डेटाबेस का कंटेनर रन करना है जो पोर्ट 27015 पे 27017 पे होगा, जैसा कि हमें इनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे मिल जाएगा डॉकर अप पे कि इसका जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट है वो कौन सा पोर्ट है। एक सेकंड में। जी जी। आपस में कर सकते हैं बिल्कुल। जी। वो एक ही नेटवर्क पे जब होंगे तो वो आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और उसके बाहर वाले जो हमारे पॉड्स हैं, वो कंटेनर जो हैं, वो उससे कम्युनिकेशन नहीं कर सकते क्योंकि उन दोनों का नेटवर्क बिल्कुल अलग है। ठीक है। लेकिन आईपी के थ्रू हम लोग करवा सकते हैं अगर उसको आईपी दे दें हम लोग। वैसे सर्विसेज के थ्रू हम लोग नहीं करवा सकते, माइक्रो सर्विसेज के थ्रू। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास हम आ गए मोंगो पे। यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले उसकी इमेज पुल कर ली, या इमेज नहीं भी पुल करी तो हम लोग कंटेनर रन करेंगे तो ऑटोमेटिक पुल हो जाएगी। मेरे पास पहले से पुल हुई हुई है तो मुझे पुल करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी, इसके इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स वगैरह जो जो हमें रिक्वायर्ड होंगे। बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो पोर्ट है वो है 27017। यहाँ पे देखें इन्वायरमेंटल। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आवाज़ आ रही है आपको? मेरे ख्याल में उनकी लाइन ड्रॉप हो गई। अच्छा। तो यहाँ पे हमें इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स मिल जाएंगे जो जो हमने पास करने होंगे। यहाँ पे आपको एक वेरिएबल दिख रहा है मोंगो इनिशियल डीबी इनिट, शॉर्ट में इनिट लिखा हुआ है, इनिशियल डेटाबेस रूट यूज़र नेम। जब हमारा कंटेनर स्टार्ट हो रहा होगा तो उस वक्त उसको यूज़र नेम जो हम देंगे वो इस वेरिएबल के थ्रू देंगे, और इस वेरिएबल के थ्रू हम लोग उसको पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर जो हम लोगों ने करना है, हम लोगों ने नेटवर्क क्रिएट कर लिया, हम लोगों ने इमेज पुल कर ली, अब हम लोगों ने एक डेटाबेस का कंटेनर अप करना है। इसकी कमांड अब यहाँ पे हम लोगों ने करना है अपना एक डेटाबेस अब। तो हम लोग डॉकर रन यहाँ पे हम मोहतशिम सवाल करें अपना। चैट पे किया उन्होंने। मोहतशिम माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन करें। अच्छा, उन्होंने हैंड रेज किया हुआ लेकिन क्वेश्चन नहीं कर रहे। अच्छा, तो हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर डॉकर रन हाइफन पी दिया पोर्ट्स के लिए। और पोर्ट, ये जो हमारा पोर्ट है ना जो हम लोगों ने पहले दिया है, ये हमारा एक्सटर्नल पोर्ट है जिसके थ्रू हम लोग इसको एक्सेस करेंगे। और उसके बाद जो आएगा हमारा वो आएगा कंटेनर का पोर्ट कि जिस पे कंटेनर रन होगा हमारा। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने उसके बाद उसको इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स पास किए जो कि हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे इन्वायरमेंटल वेरिएबल अपना। और हम लोगों ने यूज़र नेम क्या दिया, इसको इज इक्वल्स दे के उसकी वैल्यू दे दी। की आ गई, इज इक्वल दे के उसकी वैल्यू आ गई। यूज़र नेम हम लोगों ने दिया एडमिन। और हम लोगों ने एक और वेरिएबल पास किया जिसमें हम लोग पासवर्ड उसको पास करेंगे। तो ये हमारा आ गया मोंगो डीबी का पासवर्ड का वेरिएबल। इज इक्वल्स दे के पासवर्ड में हम लोगों ने पासवर्ड ही दे दिया, क्योंकि एप्लीकेशन में जो हमारी लिखा हुआ है तो हम लोग इस वक्त वही यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग को एप्लीकेशन में भी जाके चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि डेवलपर ने हमें जैसी एप्लीकेशन दी है जो जो उसकी रिक्वायरमेंट है हम लोग उसके हिसाब से अभी सेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने उसको पोर्ट दे दिया, हम लोगों ने उसको इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स दे दिए। फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने उसको नेटवर्क दे दिया जो हम लोगों ने अभी क्रिएट किया था। यहाँ पर हम लोगों ने उसको नेटवर्क भी दे दिया। अब हम लोग देंगे उसको इमेज का नेम जो कि मोंगो था, और उसको चलाएंगे हम डिटैचेबल मोड पे -D। सेम है, लेकिन डैश डैश में आपने लगाना तो इज इक्वल्स आपको देना पड़ेगा। इज इक्वल नहीं भी लिखें तो स्पेस दे सकते हैं, लेकिन हाइफन हाइफन खाली हाइफन नेट लिखें तो उससे भी चल जाएगा। -N है, डैश डैश नेट है। ठीक है। यहाँ पे हमारा कंटेनर रन हो गया है।
डॉकर पीएस की हम लोगों ने इसका प्रेजेंट स्टेट निकाला, तो ये अप हो गया, 3 सेकंड्स हो गए। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको डिस्क्राइब करके देखते हैं। डॉकर लॉग्स, कंटेनर का नेम हम लोगों ने खैर नहीं दिया था इसको यहाँ पे, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको डिलीट करके एक कंटेनर नेम भी दे देते हैं, क्योंकि बाद में हम लोग को जब सर्विस एक्सपोज करेंगे, हम लोग सर्विस एक्सेस करने के लिए हम लोग को नेम रिक्वायर्ड होगा। अभी रैंडमली नेम दे दिया उसको, तो हम लोग एक पक्का काम करने के लिए एक अलग से उसको नेम भी प्रोवाइड कर देते हैं। ये हमने इसको नेम दे दिया मोंगो डीबी। अब हो गया कंटेनर हमारा रन, डॉकर पीएस किया, रनिंग स्टेट में आ गया। अब दूसरा काम जो है हमारा, दूसरा काम जो है, अब हम लोगों ने रन करना है अपना एक्सप्रेस का सर्वर, मोंगो एक्सप्रेस का, जिसके थ्रू हम लोग डेटाबेस को मैनेज करेंगे। ठीक है। अब उसकी जो इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स वगैरह हैं वो आपको डॉकर एक्सप्रेस की इमेज, जब डॉकर हब पे जाएंगे आप सर्च करेंगे मोंगो एक्सप्रेस, तो वहाँ से आपको उसकी जितनी भी इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स वगैरह हैं और जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट है वो आपको यहीं से मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास सारे वेरिएबल्स आ गए उसके, जो जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं एक काम, भाई ये माइक जिसका भी है ना, म्यूट कर दे काइंडली, बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रही है। अच्छा, अब हम लोग रन करेंगे मोंगो एक्सप्रेस का कंटेनर, जिससे क्या होगा, हम लोग अपना डेटाबेस मैनेज करेंगे। तो डॉकर रन, यहाँ पे हम लोगों ने उसको पोर्ट दे दिया, जो बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट है उसका वो है 8081 मोंगो एक्सप्रेस का, और उसको एक्सपोज भी हम लोगों ने 8081 पे ही किया है। हम लोगों ने उसको उसके बाद नेटवर्क प्रोवाइड कर दिया, मोंगो नेटवर्क, जो हम लोगों ने पहले क्रिएट किया था। उसके बाद हम लोगों ने उसको नेम दे दिया, नेम में उसको देता हूँ मोंगो एक्सप्रेस। उसके बाद इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स पास कराना है, जिसमें हम लोग डेटाबेस का यूज़र नेम और पासवर्ड पास कराएंगे लिंक करवाने के लिए, और सर्वर का भी एक वेरिएबल हम लोग देंगे, जिससे उसको बताएंगे कि कौन से सर्वर पे मोंगो डेटाबेस मोंगो डीबी हमारा चल रहा है। तो यहाँ पे पहला हमारे पास वेरिएबल जो आ गया, इन्वायरमेंटल वेरिएबल, वो आ गया यूज़र नेम का, कि एडमिन यूज़र नेम। उसको पेस्ट करके मैंने इज इक्वल्स डाल के, मेरा यूज़र नेम था एडमिन, फिर एक और मैंने इन्वायरमेंटल वेरिएबल ऐड किया, उस पर था हमारा एडमिन का पासवर्ड। ये हमारा आ गया पासवर्ड का वेरिएबल। अब यहाँ पे पासवर्ड हम लोगों ने पहले पासवर्ड दिया था, तो यहाँ पे भी हम लोग पासवर्ड ही पास करेंगे। फिर आ गया हम लोग के पास मोंगो डीबी पोर्ट। पोर्ट वैसे हम लोग नहीं भी दें तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 27017 पर ही उठाएगा, तो हम लोग उसको नहीं देते पोर्ट, क्योंकि डिफ़ॉल्ट पे वो 27017 उठाएगा। बाकी सर्वर जो है हमारा मोंगो डीबी सर्वर, सर्वर हमारा कौन सा है, जो कंटेनर का नेम है ना हमारा, यही सर्वर नेम होगा उसका। तो यहाँ पर हम लोगों ने सर्वर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारा कंटेनर का नेम आ जाएगा जो डेटाबेस वाला कंटेनर था, तो मोंगो डीबी हम लोगों ने इसको सर्वर का नेम दे दिया। उसके बाद हम लोगों ने इसको डिटैचेबल मोड पे चलाना है, और इमेज कौन सी है इसकी, मोंगो हाइफन एक्सप्रेस। हमारे पास ये वाला कंटेनर भी रन हो चुका है, इसको ज़रा एक्सेस करते हैं ब्राउज़र पे अपने। तो इसको IP दे दी 000:8081। तो ये हमारे पास डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, उससे लिंक हो चुका है डेटाबेस से ये। अब यहाँ पे हम लोगों को एक काम करना है कि एप्लीकेशन की जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, एप्लीकेशन में वो एक यूज़र अकाउंट्स के नाम से एक डेटाबेस है, उससे कनेक्ट हो रहा है। तो एक तो हम लोगों ने वो डेटाबेस क्रिएट करना है यूज़र अकाउंट्स के नाम से, फिर एक डेटाबेस हम लोगों ने क्रिएट करना है माई डीबी के नाम से, जिसके अंदर वो लोग जो एप्लीकेशन है हमारी वो डेटा सेव करेगी अपना। तो ये हमारे पास दो डेटाबेस क्रिएट हो गए माई डीबी के अंदर, वो ऑटोमेटिक। अभी हम लोगों ने एक नेटवर्क बनाया, नेटवर्क के बाद हम लोगों ने दो इमेजेस, यार माइक माइक म्यूट कर लो आप अपना, बैकग्राउंड में नॉइज़ बहुत आ रही है, माइक म्यूट कर लो अपना माइक। हाँ, तो हम लोगों ने सबसे पहले हम लोगों ने एक नेटवर्क क्रिएट किया, उस नेटवर्क में हम लोगों ने एक पॉड कंटेनर क्रिएट किया जो मोंगो डीबी का था, जिसमें हमारा डेटाबेस चल रहा है। और उसके बाद हम लोगों ने एक और हम लोगों ने कंटेनर क्रिएट किया जो मोंगो एक्सप्रेस का था, जिससे हम लोगों ने डेटाबेस को अपने लिंक करवाया, और जो डेटाबेस मैनेजमेंट का काम करता है। मोंगो एक्सप्रेस जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट का काम करता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपना मोंगो एक्सप्रेस वाला जो सर्वर था वो एक्सेस कर लिया है। अब हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने दो डेटाबेस क्रिएट किए, एक माई डीबी के नाम से और एक यूज़र अकाउंट्स के नाम से।
यूज़र अकाउंट्स वाला था, इसमें हम लोगों ने एक यूज़र के नाम से हम लोगों ने एक वो क्रिएट कर लिया, कलेक्शन क्रिएट कर ली। अब हमारा काम जो है, अब हम लोगों ने करना है कि अपनी इमेज अप करनी है, जो एप्लीकेशन की इमेज थी नोट जेएस वाली। तो मेरे पास इमेज जो है वो है प्रोजेक्ट के फोल्डर में, यह आ गया मेरा एप्लीकेशन नोट जेएस वाली। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर पहले मैं टर्मिनल खोल लेता हूँ अपना, और यहाँ पर मैंने एक फ़ाइल बनानी है, डॉकर फाइल। डॉकर फाइल से बेसिकली होगा क्या कि हम लोग एक नोट जेएस की इमेज लेंगे और उसके अंदर ये कंटेंट्स कॉपी करवा के उसको एग्जीक्यूट करवा देंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, एक फ़ाइल क्रिएट करनी है डॉकर फाइल के नाम से, जिसका कोई एक्सटेंशन नहीं होगा, उसका नाम एज इट इज़ ऐसे ही होगा, डी कैपिटल बाकी सब स्मॉल में। और उसमें हम लोगों ने डिफाइन करना है कि फ्रॉम, कि कौन सी इमेज यूज़ करते हुए करना है। फ्रॉम नोट कर दिया हम लोगों ने, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन है नोट जेएस की। और दूसरा स्टेप जो है हमारे पास, दूसरे स्टेप में हम लोगों ने ये करना है कि दूसरे स्टेप में हम लोगों ने एक वर्क डायरेक्टरी सेट करनी है, जिससे क्या होगा कि जब भी हमारा सिस्टम स्टार्ट होगा, जब भी कंटेनर हमारा स्टार्ट होगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो इस डायरेक्टरी पे स्टार्ट होगा। और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, कॉपी करवाने करंट कंटेंट, कहाँ पर, वर्क डायरेक्टरी के अंदर। पहला हमारा आ गया सोर्स आ गया, दूसरा आ गया डेस्टिनेशन। तो सोर्स हमारा जो है वो है करंट डायरेक्टरी, जो कि ये है हमारी करंट डायरेक्टरी में हमारी ये फाइल्स हैं। हम लोगों ने इसको कॉपी करवाना है ऐप की, जो हम लोग ऐप की जो वर्क डायरेक्टरी बनाई है उसके अंदर। तो जब हम लोगों ने यहाँ पे वर्क डायरेक्टरी सेट करवा दी, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग यहीं पर खड़े हुए हैं। तो हम लोगों ने यहाँ से कॉपी करके जहाँ पे कंटेनर पे हम लोग खड़े हुए हैं, वहाँ पे हम लोगों ने उसको कॉपी करवा दिया। तीसरा स्टेप जो है हमारे पास, तीसरा स्टेप ये है कि हम लोगों ने एक कमांड रन करनी है, जिसके लिए हम लोग रन का की यूज़ करेंगे, रन npm इंस्टॉल। उससे क्या होगा कि एक npm का पैकेज इंस्टॉल होगा, उसके अंदर जो जो डिपेंडेंसी उसको रिक्वायर्ड है वो इंस्टॉल कर लेगी ऑटोमेटिकली, जो डेवलपर ने पैकेज की फ़ाइल में लिखी, package.json की फ़ाइल में। ये चीज़ डेवलपर ही आपको बताएगा कि क्या आपने इंस्टॉल करवाना है, कौन सी कमांड रन करवानी है। लेकिन आपको ये पैटर्न पता होना चाहिए कि फ्रॉम, वर्क डायरेक्टरी, कॉपी, रन, ये पैटर्न आपको लाजमी पता होना चाहिए। बाकी जो इंस्टॉलेशन की कमांड्स वगैरह हैं वो आपको डेवलपर बताएगा, क्योंकि यही चीज़ हम लोग लोकल सिस्टम में भी अपने करते हैं। npm init करूँगा, इंस्टॉल करूँगा मैं, तो उसकी डिपेंडेंसीज वगैरह इंस्टॉल हो जाएगी। जैसे मैं एक दफ़ा एक रन करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे मैंने किया npm इंस्टॉल, उससे क्या हुआ कि मेरी जितनी भी डिपेंडेंसीज रिक्वायर्ड थी मेरी एप्लीकेशन के लिए, वो सब इसमें आ जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है इसमें, तो उसने कमांड भी दी हुई है कि भाई npm ऑडिट फिक्स की कमांड चला दो आप। अब ये मेरी एप्लीकेशन ओके हो गई है। अब मैंने एप्लीकेशन को रन करने के लिए क्या चाहिए मुझे, मैंने नोड जेएस इंस्टॉल किया हुआ अपने सिस्टम में। नोड लिखने के बाद मैंने सर्वर डॉट जेएस की जो हमारी फाइल है उसको मैंने रन करवा दिया। अब ये मुझे बता रहा है कि भाई पोर्ट 3000 पे मेरी एप्लीकेशन रन हो रही है। अब इसको मैं एक्सेस करके भी देखता हूँ। जी, का डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है ठीक है, अच्छा। तो कहाँ पे आखिरी दफ़ा छोड़ा था मैंने? ठीक है, तो ये आ गया हमारा डेटाबेस। हम लोगों ने जब दूसरा कंटेनर अपना एक्सेस किया ब्राउज़र पे, तो हमारे पास ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा देखने के लिए। यहाँ से हम लोगों ने डेटाबेस क्रिएट करना है, एक करना है यूज़र अकाउंट्स के नाम से, और दूसरा करना है माई डीबी के नाम से, इसके बीच में हाइफन है। उसको क्रिएट करने के बाद यूज़र अकाउंट्स वाले में हम लोगों ने एक यूज़र के नाम से कलेक्शन क्रिएट करनी है, और यहाँ पे हम लोगों का हो गया काम ख़त्म। फिर दूसरा स्टेप जो है हमारे पास वो ये है कि हम लोगों ने एक डॉकर फाइल बनानी है अपने प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में। अच्छा, यहाँ पर डॉकर फाइल में किया क्या मैं ये माइक अपने म्यूट कर लें जिसका भी है। अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, यहाँ पर मेरे जितने भी वो ये जो मेरे पास फूड पैक अपना प्रोजेक्ट जो है मेरे पास नोड जेएस का, ये मैंने कॉपी करवाना है कंटेनर के अंदर एक नोड जेएस के, और उसको एग्जीक्यूट करवाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि एक इमेज बिल्ड करूँगा सबसे पहले अपनी, जिसके लिए हमें एक डॉकर फाइल लिखनी पड़ेगी, नैनो डॉकर फाइल। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि फ्रॉम उसको बताया कि भाई बेस इमेज हमने यूज़ करनी है नोड की,
क्योंकि नोट का प्रोजेक्ट है तो हम लोग इमेज भी नोट की ही यूज़ करेंगे, लेकिन हम लोग यूबंटू की भी यूज़ करके उस पर चला सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग को फिर उसमें नोट जेएस भी इंस्टॉल करवानी पड़ेगी, उसमें npm भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसमें बाकी डिपेंडेंसीज भी इंस्टॉल करनी पड़ेंगी जो जो रिक्वायर्ड है एप्लीकेशन के लिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, फ्रॉम नोट के नोट की इमेज यूज़ करते हुए उसके बाद हम लोगों ने एक वर्क डायरेक्टरी सेट की /ऐप। इससे क्या हुआ कि जब भी हमारा कंटेनर अप होगा ना तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग इस फोल्डर पे खड़े होंगे, ऐप के फोल्डर में। उसके बाद हम लोगों ने किया कॉपी डॉट करंट डायरेक्टरी, जितने भी कंटेंट है उसको कॉपी करें वर्क डायरेक्टरी के ऐप के फोल्डर में, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर वर्क डायरेक्टरी सेट करवा दी तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग यहीं पर ही मौजूद हैं। तो यहाँ से हम लोग, ये हमारा आ गया सोर्स और ये आ गया हमारा डेस्टिनेशन। फिर हम लोग आ गए अगले स्टेप पे। अगले स्टेप पे हम लोगों ने क्या किया कि एक कमांड रन करवाई npm इंस्टॉल की, जिससे क्या हुआ कि नोट पैकेज मैनेजर जो है एप्लीकेशन की जितनी भी डिपेंडेंसीज या फिर जितनी भी चीज़ें उसको रिक्वायर्ड हैं वो इंस्टॉल कर लेगा इसमें। और उसके बाद जो हमारे पास एक स्टेप आ गया वो आ गया एक्सपोज का। हम लोगों ने एक्सपोज करवाया पोर्ट 3000, क्योंकि एप्लीकेशन हमारी 3000 पर रन होगी जैसे डेवलपर ने कोड लिखा है। और उसके बाद हम लोगों ने एनवायरमेंटल वेरिएबल्स पास करना है, जो कि मैं ऊपर ही कर देता हूँ npm से पहले, ताकि इंस्टॉलेशन के बाद कोई इशू ना हो। यहाँ पे मैं एनवायरमेंटल वेरिएबल पास करूँगा मोंगो -db_। ये वेरिएबल्स मेरे पास एप्लीकेशन में मेंशन होंगे इसकी, जो इन्होंने दी हुई है। अच्छा, आवाज़ आ रही है? ये कंफर्म है आपको? एक सेकंड, इन्होंने वेरिएबल्स दिए होंगे इस पर। ये मेरे पास भी होगी। यूज़र नेम और डीबी पासवर्ड है। यार इंटरनेट के बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं यहाँ पे। यार माइक 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 म्यूट कर लो अपना। सुमामा अपना माइक म्यूट कर लो भाई। तो हम लोग डॉकर फाइल लिख रहे थे, यहाँ पे हम लोग अपना एनवायरमेंटल वेरिएबल ऐड कर रहे थे। ये माइक म्यूट कर लो आप अपना, जिसका भी है, ये आवाज़ आ रही है बैकग्राउंड में से। अच्छा, ये किसका माइक है भाई? ये सुमामा भाई अपना माइक म्यूट कर लो यार। मैं म्यूट कर देता हूँ अपने पास से, ठीक है, मैंने म्यूट कर दिया। अच्छा तो यार सब चुप हुए हैं, आप भी चुप हो जाओ। और तू काम चल रहा है। अच्छा, स्क्रीन शेयर हो गई मेरी? अच्छा, तो यहाँ पर हम लोगों ने यूज़र नेम, आवाज़ नहीं आ रही? आवाज़ आ रही है अब? हेलो? हेलो? अच्छा, माइक म्यूट किया हुआ मैंने। हेलो? हाँ, आवाज़ आ रही है अब? ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डॉकर फाइल लिख रहे थे अपनी। यहाँ पे हम लोगों ने एनवायरमेंटल वेरिएबल पास कराया मोंगो डीबी यूज़र नेम, जो कि एडमिन था हमारा, और दूसरा वेरिएबल था हमारे पास मोंगो डीबी पासवर्ड PWD, और इसका पासवर्ड भी पासवर्ड ही था। और उसके बाद हम लोगों ने क्या करवाया, उसके बाद हम लोगों ने कमांड पास की। अच्छा, मैं पहले लिख लूँ, उसके बाद मैं, एक क्वेश्चन है मेरा सबसे। यहाँ पर मैं एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ नोट server.js, जो हमारी एप्लीकेशन थी server.js के नाम से, उसको नोड के थ्रू मैं एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ। अच्छा, क्वेश्चन मेरा ये है कि यहाँ पर मैंने एक CMD लिखा है और एक रन लिखा है, इन दोनों में कोई डिफरेंस बताएगा? किसी को पता है इसमें क्या डिफरेंस है दोनों में, रन में और CMD में? वो दोनों में कमांड पास रही है। कोई बता रहा है या फिर आसिफ भाई बताएं? किसी को पता है इसका आंसर? जी बताएं।
नहीं 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 नहीं, ये बेसिकली मैं आपको डिफरेंस बताऊं, दोनों में चल कमांड ही रही है, रन में और सीएमडी में क्या फ़र्क है? देखें, रन की जो एग्जीक्यूट होगी ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही बताया। जो सीएमडी है ना, वो जब हम लोग कंटेनर रन करेंगे तब एग्जीक्यूट होगी, और रन जो है जब इमेज बिल्ड करेंगे हम लोग तब रन होगी। नहीं नहीं, बस खाली ये दो ही सवाल थे मेरे कि रन में और सीएमडी में क्या फ़र्क है। जी। एंट्री पॉइंट के नाम से। वो हम बेसिकली एग्जीक्यूट करवा रहे हैं कि भाई नोड के थ्रू। देखें, वो फाइल पहले से बनी हुई है तो उसमें लर्निंग तो कुछ है ही नहीं, समझना भी तो है कि उसमें हो क्या रहा है, वरना तो एग्जीक्यूट तो कोई भी कर देगा। अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि पहले से जो बनी हुई थी ना, वो तो बनी हुई थी, उसको हम लोग यूज़ ही नहीं कर रहे, हम लोगों ने इस वजह से नहीं बनाई है नए सिरे से, ताकि समझ में भी तो आए कि किया क्या है। नहीं तो। अच्छा, एक तो यहाँ पे हमारा डॉकर फाइल कंप्लीट हो गई। अब डॉकर फाइल रन करने से पहले हम लोगों ने क्या करना है, हमारे जो प्रोजेक्ट है उसमें है एक छोटा सा मसला। तो मैं प्रोजेक्ट में सर्वर डॉट जी की फाइल खोल लेता हूँ सबसे पहले। उसमें इशू क्या है कि यहाँ पर हम लोगों के पास ऐड हुआ हुआ है लोकल होस्ट, क्योंकि हमारा डेटाबेस है वो लोकल होस्ट पे नहीं चल रहा है, वो हमारे पास चल रहा है सर्विस का नाम जो था हमारा मोंगो डीबी के नाम से। तो ये उस पर चल रहा है, जब हम लोग एग्जीक्यूट करवाएंगे कंटेनर के अंदर तो वो दूसरे कंटेनर को कैसे एक्सेस करेगा, सर्विस नेम के थ्रू। ये आ गया हमारा सर्विस का नेम जिस पे हम लोगों ने मोंगो डीबी का कंटेनर अप किया था। ठीक है। और दूसरा, अब इन लोगों ने एप्लीकेशन में थोड़े से मसले मसाइल हैं इसमें, तो मैं दोनों जगह पे ऐड कर रहा हूँ मोंगो डीबी। यहाँ पे दोनों जगह पे मैंने अपने सर्विस का नेम ऐड कर दिया, और यहाँ पे कॉलिन देके पोर्ट आ गई, बाकी उसका एडमिन यूज़र नेम आ गया, पासवर्ड आ गया। हाँ हाँ, बिल्कुल। अब हम लोगों ने क्या करा कि हम लोगों ने, बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि जब हम लोग कंटेनर में रन करेंगे ना, अभी लोकल सिस्टम पे करेंगे तो लोकल होस्ट ही रहेगा हमारा, क्योंकि लोकल सिस्टम पे चल रहा है तो लोकल होस्ट 127.0.0.1 वाली आईपी से एक्सेस हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग कंटेनर के अंदर चलाएंगे तो उसका कॉन्सेप्ट अलग है, वहाँ पे आईपी कुछ और मिलेगी उसको, लोकल होस्ट की जगह। लोकल होस्ट तो वहाँ पे होगा ही नहीं, तो उसकी जगह मोंगो डीबी की सर्विस जो है हमारी, जिस पे डेटाबेस चल रहा है हमारा, उसको एक्सेस करवाएंगे हम लोग कंटेनर का नेम देके, क्योंकि एक ही नेटवर्क पे होंगे तो वो बाय नेम कम्युनिकेट करेंगे आपस में। अब दूसरा काम जो है हमारा वो है index.html वाली फाइल पे। अब यहाँ पर एक इशू ये है कि जो विंडोज़ वाले हजरात हैं वो यहाँ पर लोकल होस्ट लिखे रहते हैं, और जो लिनक्स वाले हजरात हैं वो लोकल होस्ट को मिटा के
अपनी 0.0.0.0 की आईपी देते हैं, एक यहाँ पर और एक नीचे यहाँ पर ऑप्शन होगा आपका लोकल होस्ट लिखा हुआ होगा, यहाँ पर इन दोनों जगहों पे आपने 0.0.0.0 वाली आईपी देनी है। और जो विंडोज़ वाले हैं वो इस फाइल को छेड़े ही ना, उनके लिए लोकल होस्ट ही रहेगा। अब यहाँ पर हो गया मेरा पास काम डन। अब मैंने क्या करना है, अपनी इमेज बिल्ड करनी है। अब कोई मुझे बताएगा कि इमेज बिल्ड करने की कमांड क्या है? डॉकर फाइल से, ठीक है, बिल्कुल। डॉट क्यों डालेंगे हम? करंट डायरेक्टरी में हम लोग बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि डॉकर फाइल हमारी करंट डायरेक्टरी में, तो हम लोग डॉट देंगे ताकि उसको बताएंगे करंट डायरेक्टरी में ही है। जी, किसके अंदर? वो डिलीट कर दी थी मैंने ये ज़ीरो से बनाई है। ठीक है, यहाँ पे हमारा डॉकर फाइल कंप्लीट हो गई, यहाँ पे हम लोगों ने उसको बिल्ड कर दिया। अब यहाँ पर आप देखें कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ एग्जीक्यूट हो रही है। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले उसने बेस इमेज ली नोट, फ्रॉम नोट वर्क डायरेक्टरी सेट की उसने एक, कॉपी करने के बाद उसने इन्वायरमेंटल वेरिएबल पास कर दिया कि भाई एडमिन यूज़र नेम ये है। दूसरा वेरिएबल पास किया एडमिन पासवर्ड उसका ये है। और उसके बाद जो हमारे पास छठा स्टेप आ गया वो आ गया npm इंस्टॉल का, जिससे हम लोगों ने नोट की डिपेंडेंसीज वगैरह इंस्टॉल करवाई थी। ये मेरे पास माउस पता नहीं कि ऊपर नीचे भाग रहा है बार बार। तो यहाँ पर हमारा काम हो गया था डन, और एक्सपोज हम लोगों ने किया था पोर्ट 3000, क्योंकि एप्लीकेशन हमारी 3000 पे चल रही है। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग करते हैं डॉकर इमेज ls। अब यहाँ पे हमें शो हो रही है हमारी इमेज जो हम लोगों ने अभी क्रिएट की है। तो अब इमेज को क्या करेंगे, हम लोग इमेज रन करेंगे, डॉकर रन हाइफन डिटैचेबल मोड पे हाइफन पी, उसको पोर्ट दे दिया 3000, डेस्टिनेशन भी उसका 3000 ही है। और उसके बाद आ गया हमारा एप्लीकेशन कंटेनर का नेम। इमेज का नेम मतलब कंटेनर का नेम मैंने नहीं दिया उसको, मैंने इमेज का नेम दे दिया। तो कंटेनर का नेम वैसे भी रिक्वायर्ड नहीं है अभी, क्योंकि मेन था वो सिर्फ मोंगो डीबी में रिक्वायर्ड था, क्योंकि हम लोगों ने उसकी सर्विस एक्सेस करनी थी। अब यहाँ पे हमारे तीनों कंटेनर अप हो गए हैं। अब हम अपनी एप्लीकेशन इस पर एक्सेस करके देखते हैं कि एक्सेस हो रही है या नहीं हो रही। पोर्ट था हमारा 3000, तो हमारे पास अभी एप्लीकेशन एक्सेस नहीं हो रही। वो क्यों नहीं हो रही? डेटाबेस की कनेक्टिविटी का कोई इशू आ रहा है उसमें। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले इंडेक्स की अपनी फाइल देख लेते हैं कि यहाँ पे कोई मिस्टेक तो नहीं की हम लोगों ने। यहाँ पे हमारी आईपी आ गई 0000, यहाँ पर भी हमारी आईपी आ गई। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है हमारा। उसके बाद हम लोगों ने किया सर्वर डॉट जी एस की फाइल में कि यहाँ पर हम लोगों ने उसको सर्विस, अच्छा ये मोंगो डीबी उसका कंटेनर का नेम आ गया। अच्छा, हम लोगों ने एक मिस्टेक की है। अब आप लोग बताएं क्या मिस्टेक की है। मैंने मिस्टेक पकड़ ली। मिस्टेक क्या किया हम लोगों ने, कोई बताएगा? क्यों गई? एक मिस्टेक की हम लोगों ने, बहुत बड़ी मिस्टेक की, छोटी सी मिस्टेक है लेकिन उसका असर बहुत ज़्यादा है। क्रैश हो गया, क्रैश हो गया। वो क्यों हुआ? कंटेनर तो इस वजह से क्रैश हुआ कि वो डेटाबेस से कनेक्ट नहीं हो पाया। डेटाबेस से कनेक्ट क्यों नहीं हो पाया, इसका कोई मुझे रीज़न बताए, फिर मैं रीज़न बताता हूँ उसका। छोटी सी मिस्टेक है, आप कमांड भी देख लें जो मैंने रन की है, इसमें एक छोटी सी मिस्टेक है। इसमें मैं आपको बताऊं, इसमें हम लोगों ने गलती क्या की है, इसमें हम लोगों ने नेटवर्क ऐड नहीं किया कि उस नेटवर्क पे चलानी है, मोंगो नेटवर्क पे। ठीक है, इसी पोर्ट तो हम लोगों ने सही दिया, सब चीज़ें सही दी है, हम लोगों ने सिर्फ नेटवर्क डिफाइन नहीं किया उसको कि किस नेटवर्क पे चलाना है। अब मैं इसको नेटवर्क दे देता हूँ यहाँ से कि नेटवर्क इज इक्वल्स टू मोंगो हाइफन नेटवर्क, जो हम लोगों ने पहले क्रिएट किया था, जिस पे तीनों पॉट्स चल रहे हैं हमारे, क्योंकि दो जो हम लोगों के इमेजेस रन हुई थी, कंटेनर रन हुए थे, वो एक ही नेटवर्क पे थे, ये वाला डिफरेंट नेटवर्क पे था। तो इस वजह से वो कनेक्ट नहीं हो पाया डेटाबेस से। ठीक है, डन है यहाँ तक? किस चीज़ का? इसमें देखो,
ये मैं आपको दिखाता हूँ, वो ज़्यादा बेहतर है। मैं एक सेकंड आपको पहले ये रन कर लूँ, बल्कि मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। अच्छा, नेटवर्क बेसिकली जब हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट अपने कोई भी कंटेनर रन करते हैं ना, तो वो सारे एक ही नेटवर्क पे होते हैं। एक ही नेटवर्क से मुराद कि आपस में वो सारे कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से, कोई बगैर किसी मसले के। ठीक है। जब हम लोगों को नेटवर्क आइसोलेट करना होता है कि भाई जिस नेटवर्क हम लोग जो दूसरा नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं उसके अंदर जितनी भी रिसोर्सेज हो हमारी, वो बाहर वाले नेटवर्क से कम्युनिकेट नहीं कर पाए, तो उसकी आइसोलेशन के लिए हम लोग नेटवर्क क्रिएट करते हैं अलग से। अगर आइसोलेट हमें नहीं करना तो हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट जो नेटवर्क का चल रहा है उस पर भी हम लोग चला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एक तरीके से ये प्राइवेट, ये है, ये प्राइवेट नेटवर्क ही, ये ब्रिज होती है आईपी, ये आईपी ब्रिज करके एक अलग ही नेटवर्क क्रिएट कर लेता है अपना, जैसे क्यूबरनेटीज में हम लोग करवाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही चक्कर है, बिल्कुल यही चक्कर है। तो यहाँ पे हम लोगों ने उसको अब रन कर लिया। ठीक है, अब मैं एप्लीकेशन एक्सेस करता हूँ अपनी, तो होगी नहीं होगी, क्या लगता है? एप्लीकेशन हमारी एक्सेस होगी नहीं होगी अब हो गई हमारी एप्लीकेशन एक्सेस। ये आप लोगों ने अपनी थिएटर एप्लीकेशन डिप्लॉय कर ली। यहाँ से मैं अगर कुछ चीज़ अपडेट करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ, अपना नाम कर देता हूँ अरीज़ आसिफ, और ईमेल चेंज कर देता हूँ test@test.com। जब मैं इसको अपडेट करूँगा तो मेरे डेटाबेस में भी ये अपडेट हो जाएगी। अब अपडेट में कैसे चेक करूँगा? अपने उस पर आया, माई डी के नाम से डेटाबेस क्रिएट किया था हम लोग, उसमें आए, उसमें हमारे पास थी एक यूज़र्स की फील्ड जो उसने खुद क्रिएट की है। इसके अंदर हमारी वैल्यू आ गई जो हम लोगों ने अपडेट की है अभी, ये देखें, ये आ गई वैल्यू। बैक कर दिया। अच्छा, आवाज़ आ रही है मेरी? अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे हमारी नोड जेएस की एक पूरी 3 टियर एप्लीकेशन डिप्लॉय हो गई है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? अच्छा, उसमें पड़ी हुई है, लेकिन आप बना लो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपने सिर्फ ये जहन में रखना है कि आपने क्या क्या चीज़ चलानी है। अब मैं कंटेनर अपने सारे रिमूव करके एक दफ़ा से ये स्टेप वापसी कर लेता हूँ शॉर्ट में, 10 मिनट के अंदर अंदर ही। ठीक है, ठीक है, फिर मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग अपनी स्टॉप कर देता हूँ फिर। ठीक है, बिल्कुल वो टास्क परफॉर्म कर ले, हेल्प करते रहेंगे, उसकी कोई मसला नहीं है। जहाँ पे आप फंसेंगे आपकी हेल्प करेंगे, बिल्कुल करेंगे। प्रैक्टिस होगी आप लोगों की। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग अपनी स्टॉप कर रहा हूँ।